मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया में आज हम बात करेंगे बिहार की चुनावी राजनीति का। मित्रों पता है कि यह वर्ष 2025 बिहार में चुनाव का साल है। बिहार के लिए इसी वर्ष अक्टूबर महीने में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है और इस विधानसभा के चुनाव के लिए हर दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। हर दल इवन कि अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी एक तरफ आंख दिखाता है, दूसरी तरफ आत्मसमर्पण करता है। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के रणनीति का। कांग्रेस पार्टी एक तरफ विगत 15 दिन पहले से लगातार राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखाती आ रही थी। राष्ट्रीय जनता दल को आंख दिखाती आ रही थी और यह संकेत दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम के चौकड़ी जो है, और इस चौकड़ी के एक तरह से को दिशा निर्देशित करने वाले कांग्रेस पार्टी के कृष्णा अल्लावरू के मार्गदर्शन में इस चौकड़ी के सहारे कांग्रेस पार्टी एकला चलो की रणनीति अपनाएगी और बिहार में अपने आप को मजबूत करेगी। लेकिन ये 15 दिन तक चला। 15 दिन लगातार 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में यह संकेत देती रही कि कांग्रेस पार्टी इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब इस बार कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत भी करेगी और तेजस्वी यादव को अपना नेता स्वीकार नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनता दल को की बी टीम नहीं बनेगी बल्कि बिहार की राजनीति का ए टीम बनेगी कांग्रेस पार्टी। ये बात लगातार कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेता विभिन्न मंचों से कहते रहे। 3 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने स्पष्ट कहा कि हम अपनी ताकत के बल पर बिहार में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और अपनी शर्तों पर ही किसी पार्टी से समझौता करेंगे। उनका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था। इससे पहले कन्हैया कुमार ने भी स्पष्ट कहा था कि हम अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। कृष्णा अल्लावरू नवनियुक्त प्रदेश महासचिव प्रभारी, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बी टीम बनकर नहीं रहेगी, ए टीम बनेगी। लेकिन राहुल गांधी के साथ जब विगत 26 तारीख को दिल्ली में बिहार प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, उस बैठक में एकाएक कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न ले लिया। यू टर्न मतलब फिर वही 9 तारीख से पहले की स्थिति में पहुंच गई कि नहीं, हम तो गठबंधन में लड़ेंगे। हाँ, एक बात है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने इस बात पर सहमति नहीं व्यक्त किया है कि तेजस्वी यादव ही हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। लेकिन एक काम तो कर दिया। तेजस्वी यादव के आगे जो मौजूद कील और कांटा था उसमें एक कांटा को तो निकाल के बाहर फेंक दिया। दूध में पड़ी मक्खी की तरह पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने किनारे लगा दिया। अब कन्हैया कुमार को कब किनारा लगाती है ये देखने की बात होगी। लेकिन पप्पू यादव को तो लालू प्रसाद यादव के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने किनारा लगा दिया। जब अभी दिल्ली में बैठक हुई तो दिल्ली बैठक में पप्पू यादव को बुलाया तक नहीं गया, जबकि पप्पू यादव लगातार एक तरफा प्रेम कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाते रहते हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बिहार की राजनीति में पप्पू यादव बैटिंग करते हैं। न केवल बिहार में बल्कि पप्पू यादव झारखंड के चुनाव में भी, जब विगत दिनों विधानसभा के चुनाव हुए तो बिन बुलाए मेहमान की तरह पप्पू यादव झारखंड में भी जाते हैं। अपने साधन से, अपनी प्लानिंग के तहत, अपनी योजना से झारखंड में जाते हैं और एक तरफा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के दबाव में कोई महत्व देने को तैयार नहीं है। सबको पता है लालू परिवार कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को तेजस्वी यादव के आगे एक तरह से घाटा मानती है कि तेजस्वी यादव का जो बिहार के राजनीति में जो स्थान है या जो आने वाले दिनों में जो ताकत बढ़ेगी तेजस्वी यादव की, उस ताकत में अगर कोई सेंधमारी कर सकता है तो उसमें बिहार में 2 चेहरे हैं, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। और इन दोनों चेहरों को राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव किसी भी प्रकार का कोई स्पेस जगह देना नहीं चाहते।
आज से 15 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है अब ये फैसला कर चुकी है कि एक दो हाथ राजद के साथ कर लिया जाए, लेकिन ऐसा साहस कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा सकी। अब ये बात स्पष्ट हो गया है, जब राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट घोषणा कर दिया। और जब पत्रकारों से दिल्ली में बातचीत हो रही थी उस दौरान एक ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव कृष्णा लवरू, प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार राम, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, ये सभी के सभी एक ही साथ मौजूद थे। उनके साथ थे पवन खेरा जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, उनके साथ थे अभय दुबे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये सभी के सभी एक तरह से सामूहिक रूप से पत्रकारों के समक्ष आते हैं और एकदम एक तरह से धूल साफ कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, एक बात उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम पर अभी तक सहमति नहीं बनी है, ये बात अलग है। लेकिन पप्पू यादव के मामले में जब सवाल किया गया कि भाई आज आपकी तरफ से बिहार में सबसे जोरदार बैटिंग करने वाले दो नेता हैं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, तो पप्पू यादव कहाँ है? पत्रकारों के ये पूछने पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ जब पप्पू यादव से यही सवाल किया गया पटना में और दिल्ली में भी, तो पप्पू यादव तो रोने लगे। पप्पू यादव रोने लगे और अपना सभी भड़ास जो है, गुस्सा, वो तेजस्वी यादव पर निकाल रहे थे। निकालते हुए यहां तक कहा पप्पू यादव ने कि राजद जो है लालू यादव की राजद नहीं है, ये तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है। लालू प्रसाद यादव की राजनीति तेजस्वी यादव की राजनीति में जमीन और आसमान का अंतर है। लगातार पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए रहे और कांग्रेस पार्टी के प्रति एक तरह से दिल का जुड़ाव तो दिखाते ही रहे, साथ साथ रोते भी रहे। उनका कहना है पप्पू यादव का कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उनका बचाव नहीं किया। आपको याद होगा जब पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, साल भर पहले से कर रहे थे, सलाम पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के माध्यम से साल भर पहले से पूर्णिया की जनता से जुड़ रहे थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अंगद की तरह पांव जमा दिया कि नहीं, पूर्णिया तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, साथ ही बेगूसराय भी कांग्रेस पार्टी को नहीं देंगे। नहीं दिया, बेगूसराय कांग्रेस पार्टी ने दे दिया सीपीआई को लड़ने के लिए वहां, और पूर्णिया राजद खुद लड़ी, बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ी, पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। वैसे पप्पू यादव जीत गए, बात अलग है, और बेगूसराय में भी जो राजद समर्थित जो कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, सीपीआई के उम्मीदवार थे, वो चुनाव नहीं जीत सके। लेकिन लालू प्रसाद यादव की रणनीति सफल हुई, बेगूसराय में सफल हुई, कन्हैया कुमार स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव ने चुनाव जीतकर एक तरह से लालू प्रसाद यादव और राजद के गाल पर करारा तमाचा मारा। लेकिन उसके बावजूद पप्पू यादव ने साबित भी किया, आज उस बात की चर्चा पप्पू यादव कर रहे थे पत्रकारों के साथ, पप्पू यादव ने साबित भी किया, उसके बावजूद राहुल गांधी पप्पू यादव का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये पप्पू यादव का बहुत बड़ा दर्द है। अब ये दर्द लेकर पप्पू यादव आगे की राजनीति अपनी कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। आप भी नजर हमारे चैनल पे बनाए रहिएगा। हम जब कभी भी किसी प्रकार का इस प्रकार का समाचार आएगा, हम उसका विश्लेषण आपके समक्ष करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।